वेलकम डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य कैंपन केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है केमडोज सीरीज। और इस सीरीज के अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जेईई एग्जाम, आईआईटी जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस लक्ष्य कैंपन केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर केमडोज सीरीज के अंदर, और उस वाले टॉपिक का नाम है बोरोन ट्राई हैलाइड। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बोरोन ट्राई हैलाइड का मीनिंग क्या है, तो बोरोन ट्राई हैलाइड का मीनिंग होता है BX3 मॉलिक्यूल। मीनिंग कोई भी आपके पास बोरोन और बोरोन बॉन्डिंग किसके साथ बना रहा है, हेलोजन के साथ। कितने एटम से कनेक्ट होगा, 3 एटम से। तो बोरोन ट्राई हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, BX3। अब यहाँ पर सेकंड अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जो बोरोन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीनिंग अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो बोरोन है 13 ग्रुप का एलिमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के मेंशन कर दिए। हेलोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और हेलोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। जैसे यहाँ पर मैं कॉमन हेलोजन मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने X मेंशन कर दिया, और सेकंड वाला हेलोजन भी X मेंशन कर दिया, और थर्ड वाले हेलोजन के लिए भी X मेंशन कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर X है तो X का मीनिंग क्या हो सकता है, तो यहाँ पर X इक्वल टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मीन जो 17 ग्रुप के एलिमेंट उनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो यहाँ पर बॉन्डिंग, अगर अपन बॉन्डिंग की डिस्कशन करें तो आपको कुछ बेसिक थिंग्स है वो क्लियर होना चाहिए। बोरोन क्या होता है, नॉन मेटल, और हेलोजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिड में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, तो वहां पर ऑलवेज जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो वाला बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? सेकंड वाली थिंग आपको ये पता रखनी है कि जब भी आपके पास एक एटम तो कौन सा हो, नॉन मेटल हो, और सेकंड वाला एटम कौन सा हो, मेटल हो, तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? मीनिंग जब भी मेटल और नॉन मेटल के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब भी नॉन मेटल के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूं क्रॉस के थ्रू, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक इसी टाइप से अगर इस हेलोजन की बात करूं तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए मैंने इस हेलोजन के मेंशन कर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। सेम टाइप से इस वाले हेलोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इस वाले हेलोजन के भी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, 7। अब आपको पता है कि बोरोन क्या है, नॉन मेटल, और हेलोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल। और अभी मैंने क्लियर कर दिया कि नॉन मेटल के मिड में कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। मीनिंग क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आपके कोवेलेंट बॉन्ड का। तो यहाँ पर ये आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया। क्लियर है? बोरोन और हेलोजन के मिड में 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर बोरोन के ऑक्टेट की, तो यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोरोन के पास आफ्टर BX3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद में 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से, मीनिंग 2 4 6। मीनिंग इस वाले बोरोन के पास इसके ऑक्टेट की अगर अपन बात करें तो इसके ऑक्टेट में टोटल जो आउटर मोस्ट शेल है वो ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन। और जब भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से लेस रहता है तो उस वाली कंडीशन में अपने इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी आपके बोरोन ट्राई हैलाइड है वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, और उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास जब इनका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी के कारण जो बोरोन ट्राई हैलाइड होते हैं अपन उनको क्या बोल सकते हैं, लेविस एसिड। तो जितने भी आपके पास BX3 टाइप के जो मॉलिक्यूल है
उनका नेचर कैसा होगा, लेविस एसिड है, लेविस एसिड नेचर के होंगे, नहीं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की। थर्ड बात अगर मैं यहां पर बात करूं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर BX3 मॉलिक्यूल है, अगर अपन इसमें कंसीडर करें हाइब्रिडाइजेशन को, तो हाइब्रिडाइजेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अपन यहां पर कंसीडर किसको करें, बोरोन, तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो कितना आया 3 आया, प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पर बोरोन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है, मीनिंग लोन पेयर का नंबर बोरोन के पास कितना हो जाएगा 0। तो जब इसको मैंने टोटल किया तो टोटल कितना हुआ 3, और 3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर यहाँ पर क्या एब्सेंट है, मीनिंग नो लोन पेयर यहाँ पर क्या है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, मीनिंग जो भी आपका BX3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद में इसकी जो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, और वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी ज्योमेट्री एंड शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है। और इनके अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, जनरल जो बॉन्ड एंगल है तो वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है केवल और केवल जो बोरोन ट्राई हैलाइड मॉलिक्यूल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर इनकम्प्लीट है तो अपन उसको क्या बोल दिया, लेविस एसिड, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, एक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है। अब अपन यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहला तो है आपका एसिडिटी और सेकंड है आपका बॉन्ड लेंथ। तो आइए इनको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। अगर अपन बात करें BX3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी बना देता हूँ कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल मैंने मेंशन कर दिया BF3 हो सकता है, सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, BCl3 हो सकता है, थर्ड वाला मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, BR3 ट्राई ब्रोमाइड, और लास्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, BI3 हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर इतने टाइप के BX3 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। यहाँ पर देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन किन किन के मिड में होगा, तो देखो यहाँ पर किस किस के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो भी मेंशन करता हूं। यहाँ पर आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आपका बोरोन एंड क्लोरीन के मिड में, और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बोरोन और ब्रोमीन के मिड में, और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बोरोन एंड आयोडीन के मिड में, क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब बोरोन और फ्लोरीन के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज किस टाइप का इंट्रैक्शन होगा। तो अपन जानते हैं पहले से क्या कि जो बोरोन है कौन से पीरियड के अंदर आता है, सेकंड पीरियड में, और फ्लोरीन है वो भी किससे बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। तो यहाँ पर अगर मैं इंट्रैक्शन बोलूँ कि यहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोरोन कौन से पीरियड का है, सेकंड का। तो यहाँ पर इसके कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे 2p, और फ्लोरीन के भी कौन सी पार्टिसिपेट करेंगे 2p इंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो बोरोन तो कौन सी का, सेकंड पीरियड का, मीनिंग यहाँ पर तो 2p ऑर्बिटल, और क्लोरीन कौन से पीरियड का होता है आपके थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पर इंट्रैक्शन कौन सा होगा 2p और 3p ऑर्बिटल के मिड में क्या होगा इंट्रैक्शन। सेम टाइप से देखिए यहाँ पर बोरोन के लिए तो 2p और ब्रोमीन के लिए कौन सा हो जाएगा 4p इंट्रैक्शन, और यहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शन होगा 2p एंड 5p ऑर्बिटल के मिड में क्या होगा इंट्रैक्शन होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जितना इंट्रैक्शन है वो स्मॉलर होता है ना, मीनिंग सेम इंट्रैक्शन होता है ना, जैसे यहाँ पर 2p है तो यहाँ पर बॉन्ड है वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मीनिंग यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो बोरोन और फ्लोरीन के मिड में जो इंट्रैक्शन हो रहा है अपन उसको क्या बोल रहे हैं 2p इंट्रैक्शन, और ये 2p जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी सबसे लास्ट वाले की, जैसे मैं बात करता हूं बोरोन और आयोडीन की, तो बोरोन और आयोडीन के अंदर क्या है 2p का इंट्रैक्शन किससे हो रहा है 5p ऑर्बिटल से। तो ये वाला जो आपके इंट्रैक्शन है वो कैसा होगा वीक इंट्रैक्शन। ये वाला इंट्रैक्शन किस टाइप का हो जाएगा, ये वाला इंट्रैक्शन है आपके वीक इंट्रैक्शन। जहां पर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जहां पर वीक इंट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पर बॉन्ड है वो भी क्या होगा वीक होगा, क्लियर है।
यहाँ पर देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पर बैक बॉन्डिंग, एक नया फिनोमिना यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? तो बैक बॉन्डिंग है वो कहां पर मैक्सिमम होती है, जहां पर साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर अपन बात करें देखो बोरोन है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, बोरोन के ऊपर क्या मेंशन कर दिया मैंने, वैकेंट ऑर्बिटल्स। सेम टाइप से जो आपके आयोडीन हैलोजन है जितने भी, जैसे बात करूं मैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, तो इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होती है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कहां पर, वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं इनके पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डोनेट कहां पर करेगा, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। मीनिंग इसकी डायरेक्शन किस टाइप से होगी, इस टाइप से डायरेक्शन होगी। मीनिंग फ्लोरीन की जो एक्स्ट्रा डेंसिटी है उसका डोनेशन कहां पर हो जाएगा, बोरोन के ऑर्बिटल में। क्लियर है? तो यहां पर देखो इजीली जो डोनेशन कहां पर होगा, तो इजीली डोनेशन हो जाएगा आपके 2p का इंट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, इजीली इंट्रैक्शन हो जाएगा, मीनिंग डोनेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहां पर देखो बोरोन है उसका साइज तो क्या है, स्मॉलर, मीनिंग ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और आयोडीन का साइज क्या है, 5p, मीनिंग ये 5th पीरियड से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इनके साइज में क्या है, डिफरेंट बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ बोरोन और फ्लोरीन के केस में दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है, मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस नहीं है। ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी क्या है, सेकंड पीरियड का। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा जो बोरोन और फ्लोरीन के मिड में मोर बैक बॉन्डिंग, मीनिंग यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या होती है, मैक्सिमम। और जब बात करेंगे अपन बोरोन और आयोडीन की, तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, लेस बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है किस टाइप की बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, लेस बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ये फ्लोरीन है इसने अपने एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया बोरोन के पास, तो बोरोन का क्या हो जाएगा, आपके पास जो बोरोन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। और जब भी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की नहीं होगी। मीनिंग इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसका जो लेविस जो एसिड कैरेक्टर वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या होगा आपका हार्ड एसिड। ये वाला कैसा एसिड हो जाएगा, हार्ड लेविस एसिड। क्लियर? मीनिंग इसकी टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया तो बोरोन के पास अब वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं है। और ये वाला इसकी टेंडेंसी क्या है, पहली बात तो बोरोन और आयोडीन के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है, लेस बैक बॉन्डिंग है। मीनिंग यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। मीनिंग इस वाले बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट होते। तो अपन इसको कौन सा एसिड बोल सकते हैं, सॉफ्ट लेविस एसिड। इसको अपन क्या बोल देंगे, सॉफ्ट लेविस एसिड। तो ये वाला होता है आपके बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब यहां से आपके 2 इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम और कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला तो आपको कंपैरिजन करवा देता है एसिडिटी का, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले अगर यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है तो किससे डील करवाता है, एसिडिटी। और आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ये ध्यान होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको एसिडिटी से डील करवाइए बोरोन ट्राई हैलाइड के, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? एज वेल एज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस देन एसिडिटी ऑफ बोरोन ट्राई हैलाइड विल बी डिक्रीजेस। क्लियर है? अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, BF3 पहला मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया BCl3, थर्ड मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया BBr3 और आपके पास लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया BI3। और आपको यहां पर किसका ऑर्डर पूछ लिया, एसिडिटी का ऑर्डर डील करवा दिया। कौन से ऑर्डर से, एसिडिटी के ऑर्डर से। और अभी मैंने बोला एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग वो किस में हो रही है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड में। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि यहाँ पर इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने के पीछे लॉजिक है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जो एलिमेंट है एटम वो किससे बिलोंग कर रही है, सेकंड पीरियड से, जिनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्लियर है? फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो फ्लोरीन इजीली क्या कर देगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा बोरोन के अंदर।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग किसमें है, BF3 में, और मिनिमम बैक बॉन्डिंग कहां पर है, BI3 में। और अपन को किसका ऑर्डर पूछा है अभी इसने, ये देखिए ऑर्डर पूछा है एसिडिटी और एसिडिटी का रिलेशन कैसा है बैक बॉन्डिंग के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें मैक्सिमम क्या होगी बैक बॉन्डिंग, उसकी एसिडिटी क्या होगी मिनिमम। तो मिनिमम जो एसिडिटी किसकी होगी, BF3 की। क्लियर है। और सबसे मैक्सिमम जो आपके पास एसिडिटी है वो किसकी हो जाएगी, BI3 मीनिंग बोरोन ट्राई आयोडाइड की। तो यहां पर अगर इसका आंसर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें बैक बॉन्डिंग मिनिमम है उसकी एसिडिटी भी मैक्सिमम होगी। BI3 है वो मोस्ट एसिडिक होगा, देन BR3, और इसके बाद में आएगा बोरोन ट्राइक्लोराइड मीनिंग BCl3, और मिनिमम जो एसिडिटी किसकी होगी आपकी बोरोन ट्राइफ्लोराइड मीनिंग BF3 की। क्लियर है। सेकंड यहां से क्या क्वेश्चन पुटअप करता है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। ये तो पहला अपन ने डील करवा दिया एसिडिटी से, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको डील करवाता है किससे, बॉन्ड लेंथ से। किससे डील करवाएगा, बॉन्ड लेंथ से। तो आपको ये ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें अगर अपन, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है, बैक बॉन्डिंग से रिलेट होती है। और बैक बॉन्डिंग के साथ इसका रिलेशन किस टाइप से होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। जो भी आपकी बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बैक बॉन्डिंग के, मीनिंग जिसमें बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैक बॉन्डिंग है उसके साथ जो बॉन्ड लेंथ है उसका रिलेशन भी कैसा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। और अपन पहले से जानते हैं जब भी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम होगी बॉन्ड लेंथ। क्लियर है। तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिएक्टिविटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिएक्टिविटी की। मीनिंग जैसे ही आपके पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। और जब भी बॉन्ड वीक होता है तो उस वाली कंडीशन में बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जिसको आप बॉन्ड एनर्जी बोलते हो, उसका अमाउंट भी क्या होगा, मिनिमम। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है मीनिंग उसकी रिएक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको ये रिलेशन क्या रखना है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो यहां पर जैसे आपसे ये पूछ ले कि यहां पर आपको जो भी बोरोन ट्राई हैलाइड है, बोरोन ट्राई हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, BX3, इनकी बॉन्ड लेंथ की बात कर ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उनका किस टाइप से ऑर्डर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, बॉन्ड लेंथ, BL का मीनिंग क्या है, बॉन्ड लेंथ। सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, जिसमें बैक बॉन्डिंग क्या है, मिनिमम, और बैक बॉन्डिंग मिनिमम किसमें आपके BI3 में। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है मैक्सिमम किसकी है, BI3 की, देन BR3, देन BCl3, और मिनिमम किसकी बॉन्ड लेंथ है आपके BF3 की। क्लियर है। और वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर आपसे रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर पूछे, जो भी बोरोन ट्राई हैलाइड है, अगर इनकी रिएक्टिविटी से भी आपको डील करवाए तो आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। क्योंकि जितना बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्लियर है। और वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप देन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। क्लियर है। तो ये भी आप जानते हैं कि जब भी आप ये ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो वहां पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितने भी हेलोजन है कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 17 ग्रुप से। और जब भी आप कहां पर मूव कर रहे हो, अप टू डाउन मूव कर रहे हो, जैसे फ्लोरीन से कहां पर आ रहे हो, आयोडीन पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइज है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब साइज इंक्रीज होता है ना तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपने आज दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो बॉन्ड लेंथ है वो बैक बॉन्डिंग से किस टाइप से इफेक्ट होता है, सेकंड वाला अगर एसिडिटी अगर अपन से डील करवाता है बोरोन ट्राई हैलाइड की, तो आपको किस टाइप से एसिडिटी को डील करना है। और जो बैक बॉन्डिंग है वो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के लिए वन एटम शुड बी बिलोंग टू सेकंड पीरियड। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको बैक बॉन्डिंग है वो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग करवानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक एटम है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड पीरियड से। क्लियर है, ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। और बैक बॉन्डिंग के लिए आपके पास जो भी एटम उसके पास क्या होना चाहिए, के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और सेकंड वाले के पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर लेना आप इंपोर्टेंट डालकर, फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग one atom
one atom should be belong to सेकेंड पीरियड। ये ध्यान रखना आपको कि उनमें से कोई भी एटम है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, उनमें से कम मिनिमम वन एटम शुड बी बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। क्लियर। अगर सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा तभी कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी आपकी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ए और बी है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ए है ना वो कौन से पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड पीरियड से। ये वाला कहीं से भी बिलोंग कर सकता है। क्लियर है। और ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी आपके एलिमेंट है, जो भी आपने एटम यहाँ पर कंसीडर करे तो उनके पास एक एटम के पास तो क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, और सेकंड वाले के पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं ए के लिए, तो ए के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स। और जो आपका जो सेकंड एटम है इसके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कंडीशन होती है किसके लिए, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के लिए। मीनिंग बी के पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। और जो आपका ए है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड पीरियड से, तभी क्या होगी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। क्लियर है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केमडोज सीरीज में आपको इसी टाइप के और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।